पंजाब में स्मोक से 2.5 लाख अमवात का खतरा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं तमाम वसाइल झोंक कर स्मोक की आफत को टालना होगा। यूनिसेफ ने भी खतरे की घंटी बजा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा पंजाब में स्मोक 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के लिए संगीन खतरा है। पंजाब में स्मोक मजीद 5 डिवीजन में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। सरगोदा, रावलपिंडी, बहावलपुर, साहिवाल, डेरा गाजी खान डिवीजन में 17 नवंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने की हिदायत। लाहौर का आज भी दुनिया के आलूदा 3 शहरों में पहला नंबर। आलूदा फिजा ने लाहौरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार बना दिया। तरक्की पजीर मुल्कों को मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए 68 खरब डॉलर दरकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में पाकिस्तान की मेजबानी में क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तरक्की याफ्ता मुल्क मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करें। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना तशवीशनाक है। मुस्तकबिल में पानी के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो जरदारी वतन वापस पहुंच गए। कल से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। सियासी पेशरफ पर बातचीत होगी। लाड़काना में एफआई की जेर हिरासत शख्स NICVT में दम तोड़ गया। बुरसा का लाश SSP चौक पर रखकर एहतजाज। जाड़ल जमाली को एफआई मुलाजिम के ड्राइवर ने गिरफ्तार कराया। इंसाफ किया जाए बुरसा का मुतालबा। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। पाकिस्तान तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी आना शुरू हो गई। PTI ने बदतमीजी के कल्चर को फरोग दिया। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया। और भारत का सिक्योरिटी का बहाना नहीं चलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को वाज़ेह कर दिया। PCB ने खत में कह दिया सिक्योरिटी खदशात कहकर भारत का पाकिस्तान ना आना कबूल नहीं। PCB ने भारत के पाकिस्तान ना आने की ठोस वजूहात पूछ ली। ज़राए के मुताबिक हुकूमती हिदायत पर भेजे गए खत में ICC को पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ से आगाह किया। हुकूमत पंजाब के नवंबर और दिसंबर में शादी हॉल बंद करने की तजवीज़ पर गौर। हुकूमत पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि अगले साल से शादी हॉल नवंबर और दिसंबर में बंद करने का हुक्म देंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए ऐसे काम नहीं चलेगा। 2 महीने की पॉलिसी का फ़ायदा नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। लाहौर में बड़े तामीराती मंसूबे रोकना पड़ेंगे। बानी से मिलने जाने पर PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी और रिहाई। पुलिस का कहना है उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, अहमद खान और हामिद रजा को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया था। रिहाई के बाद रहनुमा बानी से मुलाकात के बगैर वापस लौट गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जेल हुकाम ने हमें हफ्स बेजा में रखा, यरगमाल बनाया। शहबाज शरीफ, मरियम और जेल हुकाम से पूछते हैं आपकी जुर्रत कैसे हुई अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। असद कैसर कहते हैं डियाला जेल के बाहर हमसे बदतमीजी की गई। बदतमीजी करने और बंद कराने का ऑर्डर किसका था? हम तो अलग अलग गाड़ियों में आए थे। दफा 144 का इतलाक कैसे हो गया? शेख वक़ास अकरम ने कहा शेड्यूल के मुताबिक बानी से मुलाकात होना थी। 3 बजे तक इंतजार कराया लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। वापसी पर गाड़ियों से उतार कर हिरासत में लिया गया। करते हैं इस तरह की कुछ कंडे कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो है उन्होंने ही कॉल देनी है और नवंबर का महीना उन्होंने कहा था कि हमारी तैयारी हमारी शुरू है उसके लिए। तो जब कॉल आएगी तो आप सबको इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। सर अमेरिकन झंडा लहराया गया था उसकी तहकीकात वो पटवारी था मेरे ख्याल में। मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, अगर आपको नजर आए तो मुझे बता देना। स्वाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने इसी माह कॉल देनी है, हमने तैयारियां शुरू कर दी। हमारे एहतजाज से खौफजदा लोग हमारे कारकुनों की पकड़ धकड़ के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी काफिले पर खुद को शामिल करने वाला शाह फहद 3 दिन शहर में घूमता रहा।
सदर में बाग के होटल में कमरा लिया। इम्प्रेस मार्केट से रेम्बो सेंटर पहुंचा। DHA फेज 1 के सिग्नल कुरंगी से खैबान इत्तिहाद गया। दहशतगर्द स्टेट गेस्ट हाउस, बाग-ए-जना और दीगर जगहों के चक्कर लगाता रहा। हैदराबाद में होटल के करीब भी गया। शाह फहद का एक साथी पैदल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ और चीनी काफिले के निकलते ही शाह फहद को फोन पर इतला दी। कराची एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मजीद सख्त इकदाम। प्राइवेट और ऑनलाइन टैक्सियों का एयरपोर्ट पार्किंग में दाखिला बंद। एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों की गाड़ियों के लिए मखसूस लेन होगी। एक मुसाफिर के साथ सिर्फ एक फर्द और बुजुर्ग मुसाफिर के साथ 2 अफराद को आने की इजाज़त होगी। एयरपोर्ट मुलाजमीन की आते जाते चेकिंग की जाएगी। सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन को अपना ऑफिस कार्ड दिखाना लाजमी होगा। मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट आने वालों को मुताल्लिका एयरलाइन के टिकट की कॉपी साथ लाना होगी। एयरपोर्ट आने जाने वाले तमाम रास्तों पर चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। चेक पोस्टों पर पुलिस, रेंजर्स, ASF और प्राइवेट गार्ड्स ड्यूटी देंगे। एयरपोर्ट के दाखिली रास्तों पर बारूदी मवाद का सुराग लगाने वाले आलात नस्ब किए जाएंगे। मिशन चीफ नितिन पोटर की क़यादत में IMF के वफ्द की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और वज़ारत ख़ज़ाना के आला हुक्काम भी मौजूद थे। IMF को रवा माली साल की पहली सहमाही और 1.5 लाख सरकारी असामियाँ ख़त्म करने पर ब्रीफिंग। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक की सरबराही में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक की सरबराही में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद भी मुज़ाकरात में मौजूद। एक्सटर्नल गैप पर खुसूसी सेशन। IMF वफ्द को राइट साइजिंग पर भी खुसूसी ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 14 नवंबर से मुकदमात की समाअत करेगा। पहला 6 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अखवान आईनी बेंच का हिस्सा। आईनी बेंच 14 नवंबर को सुबह 9:30 बजे आईनी मुकदमात की समाअत करेगा। जजेस कमेटी के इजलास का एलामिया भी जारी। पुराने आईनी मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। सत्ताईस लाख पाकिस्तानियों का नादरा से रिकॉर्ड चोरी किया गया। नादरा में कई तैनातियां बगैर इश्तहार की गईं। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियां बाद में मुकम्मल की हैं। चेयरमैन नादरा की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा, असल में कुछ अहम लोगों का डेटा लीक होने पर तकलीफ हुई थी। डेटा लीक करने वाले आज भी नादरा में बैठे हैं और उनका अहम हिस्सा है। इनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात, वो मजीद अच्छी पोस्ट पर तैनात हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बारात की गाड़ी दरिया में जाकर 26 अफराद जाँ बहक होने का खदशा। 14 लाशें निकाली गईं। दुल्हन समेत 3 अफराद जख्मी हालत में बचा लिए गए। 11 लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन सुबह तक मुलतवी। अस्तौर से रावलपिंडी जाने वाली कोस्टर पुल की रेलिंग तोड़ती हुई दरिया में गिर गई।